गलती पूछने वालों की नहीं थी, गलती बताने वालों की थी। प्यारे बाबा जी, चरण वंदना। बाबा जी, मेरे पिता रोमाल सिंह गुरदासपुर से, जिनकी आयु 81 वर्ष है, आपके प्रवचन बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बाबा जी, उनका एक प्रश्न है, क्या सुरत ही आत्मा है या अलग है? अन्य मनुष्यों की तरह मन और सुरत में क्या अंतर है? अगर उचित लगे तो जवाब देना। अभय नारायण सिंह। तो मैं गलती नहीं करूंगा जो पूर्व के मनुष्यों ने की, यद्यपि वो मनुष्य थे ही नहीं। मन और सुरत में क्या अंतर है? जितना अंतर समुद्र और समुद्र के ऊपर उठी लहरों में है। जो हो सकते हो वो बता दिया तुमने। एक शब्द आता है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपना रूट पहचान, भीतर से तू क्या है। यह ऐसा शब्द है जैसे लहर से बोला गया शब्द हो कि लहर तू अपने भीतर देख, तू कौन है। तो लहर अपने भीतर झांकेगी तो पाएगी वह अत्यंत ठहरी हुई मौन शिथिर समुद्र है। समुद्र का उथला उथला शोरगुल मचाता, हिलजुल करता चलायमान जो अंश है तो समुद्र का, लेकिन चलायमान है, वह मन है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि मन को विलीन हो जाने दो, तो आप मेरी दृष्टि से ठीक नहीं समझ पाते होंगे। ऐसा मैं महसूस करता हूं। जब मैं कहता हूं कि मन को विलीन कर दो, मन को समाप्त कर दो, मन को मर जाने दो, तो उसका दूसरा अर्थ होता है कि मन की लहर को मार दो, मन के उत्पात को शांत कर दो, मन की हलचल को ठहर जाने दो। मन अपने भीतर धीर समुद्र की तरह, गंभीर समुद्र की तरह ठहर जाए तो वह बन जाती है सुरती। ऐसा समझिए कि सुरती का हलचल भरा रूप है मन, और मन का धीर गंभीर रूप है समुद्र। मन का धीर गंभीर रूप है समुद्र। मन जब ठहर जाता है, धीरे धीरे मैं कहता हूं तुम कुछ मत करो। जब तुम कुछ नहीं करते तो धीरे 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 मन शांत होता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब मन ठहर जाता है। वो ठहरा हुआ मन सुरती है। क्या मन और सुरती एक है? बुनियादी रूप से एक है। जैसे कोई मुझसे पूछे क्या बूंद और समुद्र एक है? बिल्कुल एक है, क्योंकि उनका केमिकल फॉर्मूलेशन H2O, 2 एटम हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का। बुनियादी रूप से केमिकली फॉर्मूलेशन इज द सेम। क्या बूंद समुद्र है? बिल्कुल समुद्र है, लेकिन बूंद अपने आप को समुद्र से भिन्न मानती है, बस इतना सा फर्क है। जब समुद्र में समा जाती है तो समुद्र ही तो हो जाती है। तो मन और कुछ नहीं, समुद्र के ऊपर उठी हुई लहरें।
उत्पात मचाती, कोलाहल करती, ज्वार भाटे के वक्त कितनी ऊंची ऊंची लहरें, ये मन है। इसलिए मन तुम्हें टिकने नहीं देता, इसलिए मन में तुम उलझे रहते हो। मन शोरगुल करता है, मन यहाँ तहाँ जाता है और तुम मन के पीछे भागते हो। अगर समुद्र लहरों के पीछे भागना शुरू हो जाए तो क्या हो? समुद्र अपनी धीरता, गंभीरता को खो देगा। यही होगा परिणाम, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। क्या मन और सुरती एक है? बुनियादी रूप से एक है। सुरती समुद्र है, ठहरी हुई, गंभीर, शांत, धीर, शाश्वत, बिल्कुल ठहरा हुआ लहरों का अंतरतल। अब आप देखें कितना ठहरा हुआ स्थायी मिलेगा आपको। लहरों के भीतर उतरोगे तो परम ठहराव पाओगे, और परम ठहराव से ऊपर आओगे तो बड़ा शोरगुल पाओगे। ज्वार भाटे के दिन कितने कितने मीटर फुट ऊंची लहरें उत्पात मचा रही हैं, ऐसे ही तुम्हारा मन है। उत्पात मचाता हुआ मन शोरगुल पैदा करता है और वह तुम्हें सुरती तक पहुंचने नहीं देता। मन और सुरती दो नहीं, एक है। मन सुरती का उछला हुआ रूप है, शोरगुल करता रूप है, और सुरती मन की ठहरी हुई अवस्था है। तो जब मैं कहता हूं कि ध्यान में कुछ ना करो, तो धीरे धीरे वो तरंगें शांत होने लगती हैं मन की, और एक वक्त ऐसा आ जाता है जब धीर गंभीर समुद्र ही रह जाता है। उसे कहते हैं सुरती, और वो सुरती अपने अंतस में उतरती है। ये जो गुरुजन आपको शब्द और सुरती का मेल बतलाते हैं, ये बुनियादी रूप से ठीक नहीं, गुमराह करने की व्यवस्था है। क्योंकि शब्द अपने पास से दे देते हैं, नाम शब्द अपने पास से देते हैं, और भला परमात्मा का कोई नाम होता है? किसने बताया आपको परमात्मा का नाम होता है? क्या परमात्मा खुद आगे बता गया कि मेरा नाम ये है जपो? और फिर परमात्मा सबको अलग अलग नाम बता गया। झूठा है, पखंडी है, मूर्ख है। एक को कह गया कि मेरा नाम ये, दूसरे को कह गया मेरा नाम ये। किसी शास्त्र में उसका नाम कुछ, किसी शास्त्र में उसका नाम कुछ। सभी अपना अपना नाम लिए फिरते हैं कि परमात्मा का ये नाम है। परमात्मा का नाम होता है भला? वह अनाम है, वह अनामी है, उसका कोई नाम नहीं। परमात्मा अस्तित्व का नाम परमात्मा है। वट एवर एग्जिस्ट, जो कुछ भी विद्यमान है, जो कुछ है वह परमात्मा है। और परमात्मा के बिना एक जर्रा भी नहीं। जेता किता तेता नाउ, 19वीं पौड़ी में बाबा नानक ने बोला, जेता किता तेता नाउ। जितना पसारा उसने किया है, जितना फैलाव है, जो एग्जिस्टेंस है, दैट इज नाम। एग्जिस्टेंस नाम,
जो पसारा है, जो फैला हुआ है, दूर दूर तम और पास से पास और दूर से दूर। उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर पास से पास है और दूर से दूर है। इसका अर्थ क्या हुआ? बस इतना ही कि वह सब कहीं है, सब जगह है, पास से पास भी, दूर से दूर भी। जाल को विश्व गुरु ने विश्व भर में फैला दिया। Whatever exists is called नाम। जपो शिवो जेता किता तेता नाम। आगे साफ करते हैं बात को। नहीं है बिन नामे, नाम के बिना, और जपने से बिन नामे नाही को ठाम। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां नाम ना हो। तुम्हारी दीवारों, रोटी रोटी कहने से, तुम्हारी धरती, तुम्हारा आसमान, तुम्हारे सितारों, तुम्हारे चंद्रमा, तुम्हारे सूर्य, तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे नक्षत्र, तुम्हारा यूनिवर्स, मरोगे बिन नामे नाही को ठाव। कोई ठाव ऐसा नहीं, कोई ठाव ऐसा नहीं जहां नाम नहीं हो। दुख है बाबा। तो नाम की परिभाषा क्या हुई? कर क्या रहे हो ये देखते नहीं। आग की क्या कहा लपटों बाबा में नानक ने? और तुम उस नाम को सुमरण कर रहे कहते हो, हो जल रहे हैं। तुम जप रहे हो, माला फेर रहे हो। अगर समझ ना हो तो कर्म भी कोई फल नहीं लेके आते। और उन अगर समझ न हो कुमारी ने तो कर्म भी कोई फल लेके नहीं आते। उन रुकती जपते जाओ, में बेहोशी की तरह सुमरण करते जाओ, रिपीट करते जाओ। को हिप्नोटाइज लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं ये तो देखो, गुरवाणी को मानने वाले तक लोग सो जाओ सुमरण कर रहे हैं। सो जाओ। और बाबा साफ साफ कहते हैं 19वीं पौड़ी में, जेता किता तेता नाम। ये परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ नाम। जितना पसारा किया उसको नाम कहते हैं। बिन नामे नाही को ठाव। नाम के बिना कोई जगह नहीं है। अब बताओ क्या नाम दिया बाबा ने? के सिवा और कुछ नहीं, ये सिर्फ हिप्नोटिज्म है। कोई नाम दिया? नहीं, ऑटो कोई नाम नहीं दिया। आपका जाप मन और सुरती में क्या फर्क है? संतों के प्रवचन बस जितना सुरती, आपको हिप्नोटाइज अगर मचल जाए करता है। तो मन, टूट मन जाता है। अगर ठहर जाए तो सुरती। कहते हैं कि तुम अखंड जैसे ही तुम ठहरोगे ध्यान में, अखंड सुख का तुम शांत हो जाओगे। तुम्हें उसे ही मैं कहता हूं, तुम्हारा मन शांत हो जाता है, रहता है। अगर मन विलीन हो जाए तो बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त होकर बोलेंगे क्या? मन ही खत्म हो गया? नहीं, इसी मन का सहारा लेंगे। ठहरा हुआ मन निर्णय करके बोलेगा। अगर मन ही खत्म हो गया फिर तुम कल को बताओगे कैसे? अपने अनुभवों को अपने शब्दों में ढालकर ही तो बोलोगे। मन और सुरती एक ही चीज है। ठहरा हुआ मन सुरती बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ध्यान, और ध्यान जब भीतर जाता है, यानी ठहरा हुआ मन जब समुद्र के भीतरी तलों में प्रवेश करता है, तो वहां नाम जो आप देते हैं आपके गुरुजन, उस नाम की बात बाबा नहीं करते। बाबा तो कहते हैं जो सभी जगह मौजूद वो नाम है। और आपके भीतर किसी तल से एक ओंकार की आवाज आ रही है, ओंकार की आवाज आ रही है। आज तो वैज्ञानिकों ने भी प्रमाण कर दिया कि सभी जगह ओंकार का नाद हो रहा है। तुम्हारे खेतों खलिहानों में जाइए, ये अनाहत नाद की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन पैदा करता है इसको? तुम सुनोगे कितनी सुरीली आवाज लगातार बज रही है, कोई इसको बजा नहीं रहा। कहाँ से आ रही है ये आवाज? बता पाओगे? सब जगह मौजूद है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्लैक होल्स में भी ओम की आवाज सुनी गई।
पूरे ब्रह्मांड में ओम का गुंजार हो रहा है, लेकिन तुम ऐसे मूर्ख हो कि तुम ओम का गुंजार स्वयं करने लगते हो। करते जाओ। क्या मिला? ना किसी को कुछ मिला ओम का गुंजार करके, ना किसी को कुछ मिल पाएगा। मिलेगा कब? जब तुम्हारी सुरती उस शब्द यानी ओम, जहाँ गुंजार हो रहा है, ध्यान के द्वारा वहां पहुंचना है, उस तल पर जहां ओम का गुंजार निरंतर दिन भर रात 24 घंटे पूरे जिंदगियों तक चलता रहता है। और जैसे ही तुम्हारी सुरती उस शब्द में लीन हो जाती है, उसे कहते हैं शब्द और सुरती का मिलन। शब्द वहां गूंज रहा है, ओ, और तुम्हारी सुरती उसके भीतर प्रविष्ट हो जाती है। सारी धाराएं तुम्हारे मन और तुम्हारे शरीर। यह है शब्द और सुरती का मिलन। के साथ तुम्हारी आईपीसी की कोई भी धारा नहीं। बहुत सुंदर प्रश्न है, सीधा सीधा सवाल का जवाब। तुम शांत होकर बैठ जाओ। तो तुम्हारे लिए बने। जैसे ही तुम्हारा मन शांत हुआ, वो बन जाएगा सुरती। उसके लिए तो उन्हें भी पता नहीं। और सुरती को भीतर उतरने दो। भीतर उतरेगी धीरे 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 धीरे। धैर्य रखना, धीरज रखना। धीरे धीरे शब्द से धीरज बना, आराम से, जल्दबाजी मत कर। भीतर उतरते जाओगे, भीतर उतरते जाओगे, और एक तल ऐसा आएगा जहां पर आप पहले तो अनाहत नाद को पाओगे। जैसे बाहर से चले, यहाँ भी नाद को छोड़ के चले। जिनका अनाहत नाद शुरू नहीं हुआ, वो इसको देखें। सबसे पहले खेतों खलिहानों के निर्जन स्थानों में ये जो आवाज रात को गूंज रही है, ये क्या है? ये भी अनंतनाद है। इनको कोई बजा नहीं रहा। दो चीजों के टकराने से ये आवाज पैदा नहीं हो रही। और अनाहत नाद का मतलब भी ये होता है कि जो दो चीजों के टकराने के बिना पैदा हो, अनाहत। जैसे हम ताली बजाते हैं, दो हाथ टकराते हैं, आवाज आती है। लेकिन यहाँ क्या टकरा रहा है जो आवाज आती है? बस इसे ही रहस्य कहते हैं। यही रहस्य है प्रकृति का, यही रहस्य है परमात्मा का। बाहर तो सुनते हैं ना, लेकिन बहरा तो बाहर भी नहीं सुन सकेगा। बाहर जैसी आवाज आ रही है, यह अनहत नाद ही है। ऐसे ही भीतर जैसे ही तुम्हें अनाहत नाद शुरू होगा, होता है बहुतों का अनाहत नाद। रोज मुझे मैसेज आते हैं, बाबा आज ही शुरू हो गया। तो मैंने इसको पैदा करने के लिए, जल्दी पैदा करने के लिए अनाहत नाद को एक क्रिया योग नामक आपको एक क्रिया बताई। श्वास लेना पूरा भर के और छोड़ देना मुख से, लेना नाक से। नाक से लोगे तो सहस्रार पे चोट पड़ेगी। और पेट को भर लेना, पूरा श्वास भीतर लेना। जब आप श्वास लोगे तो चोट पड़ेगी दसम केंद्र पे, द्वार पे। यहाँ की वाइब्रेशंस प्रभावित होंगी, सहस्रार की, जिसे आप सप्तम द्वार कहते हो। और जब आप श्वास को छोड़ोगे तो क्योंकि श्वास बाहर निकालोगे, मूलाधार संकुचित होगा, वहीं कुंडलिनी पड़ी है, उसके ऊपर भी चोट पड़ेगी। हल्की हल्की चोटों से हम दोनों केंद्रों को जागृत कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब दोनों केंद्र जग गए, कब कुंडलिनी जगी, कब सर्पनी का बल खुला और वो शक्ति भीतर से प्रवेश होती हुई
आपके ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाएगी। शब्द सुरती का मैलान हो गया। अब चेतन से भी परे। अभी आप समझ नहीं पाओगे इस प्रक्रिया को, लेकिन जैसे जैसे आप भीतर उतरोगे सब आपको एक मालूम पड़ेगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। बस एक को साध लो, आप भीतर चलो, शांत हो जाओ, मन को शांत करो, आराम से बैठ जाओ, काम धाम निपटा के आराम से बैठ जाओ। कुछ करने को नहीं कह रहा हूं मैं, शर्म तो बहुत कर लिया, सारा जीवन भर तो श्रम किया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आप भी तो जानते हैं। तो फिर जो परिश्रम से नहीं मिला, अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख, फिर विश्राम में तो आके देख। अगर श्रम से नहीं मिला, संसार ही मिला, IAS बने, PCS बने, IIT की, IIM किया, डॉक्टर्स बने, प्रोफेसर्स बने, मेहनत करके राजनीतिक दलों के सुप्रीम बने, नहीं मिला, आनंद नहीं मिला। अखंड छोटी छोटी झलकें मिली सुख और स्वाद की, लेकिन वो नहीं मिला जो कभी टूटे ना, जो डोर कभी टूटती नहीं, वो नहीं मिला। अखंड धारा नहीं मिली, खंड खंड मिलता है। इसीलिए तो उलझे रहते हो। अगर बिल्कुल ही ना मिले तो उलझो मत, ये भी समझ लेना। अगर संसार में जरा भी आनंद ना हो तो आप ज्यादा देर संसार में टिक ना पाओगे। संसार में थोड़ा थोड़ा रस तो है, बूंद बूंद रस है, माना समुद्र नहीं है। बूंद बूंद रस के कारण ही आप संसार को ढूंढते फिरते हो। संसार में आप चीजों को जोड़ते हो, धन कमाते हो, पदवी कमाते हो, मान सम्मान कमाते हो, नाम कमाते हो। थोड़ा थोड़ा इसमें मजा है, तभी तो इसके पीछे दौड़ते हो। लेकिन वो अखंड सागर जितना मजा नहीं। जैसे उपनिषदों में बोला गया, रसो वैसा, वह तो रस रूप ही है सारे का सारा। अखंड धारा है रस की, और वह कहाँ है? बिन नामे नाही को ठाव, सभी जगह सभी ठाव पे वही तो है। वही आनंद की धारा सभी जगह मौजूद है। जेता किता तेता नाव, सारे पसारे के अंदर नाम ही तो बिखरा पड़ा। बिन नामे नाही को ठाव, नाम के बिना कोई स्थान नहीं। अब तुम जपते जाओ, अगर जपते हो तुम्हें रोक कौन सकता है? तुम अपने मालिक खुद हो। तो ये नाम दान देने वाले लोग क्या करते हैं? नाम तो अपने अक्षरों का आपको देते हैं या धुन का देते हैं, और कहते हैं इनको जपते जाओ, सुरत ऊपर चढ़ाओ, नीचे लेके जाओ। सब बकवास, कुछ नहीं होता है। मेरे पास 40-40 साल के, 50-50 साल के अभ्यास करने वाले लोग रोते देखे हैं मैंने। बाबा 50 साल व्यर्थ, 40 साल व्यर्थ, कुछ नहीं मिला। इससे ज्यादा तो हम संसार से ले लेते। संसार में कुछ तो है, यहाँ कुछ ही नहीं है। सूखा रूखा रेगिस्तान। जपे जाओ। तो जो ये गुरुजन आपको नाम देते हैं, वह नाम ये नहीं है जो बाबा ने बोला, बिन नामे नाही को ठाव, जेता किता तेता नाव। नहीं, ये नाम बोले, आप खुद ही देख लो मिला के। अन्यथा 5 रुपए की है, ले जाओ। और सुरती भी वो नहीं जो ये देते हैं। सुरती ये कहते हैं कंसंट्रेशन। सभी तरफ से इकट्ठे कर लो अपनी शक्ति को,
और एक जगह इकट्ठी करके उसको बोलते हैं सुरती। नहीं, कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट सुरती। सुरती है आपके भीतर के मन का समुद्र को ठहरा लेना। मन को ठहरा लेना सुरती है। उस सुरती में भीतर भीतर उस सुरती को साथ लेकर भीतर भीतर उतरते जाना है, धीरे धीरे उतरते जाना है। रास्ते में बहुत सी चीज़ें आएंगी। मैंने बहुत से प्रवचनों में इसके रहस्य के बारे में उद्घाटन किया हुआ है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। बहुत बार बोला हुआ है इस सारे रास्ते के बारे में। रिद्धियाँ आएंगी, सीधियाँ आएंगी, सब कुछ आएंगी। अगर उन्हें ही स्वीकार करना है तो ये रास्ता अपना लो, वहां भी मिल जाएंगी। बड़ा आसान तरीका है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। वहां तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। करो कर्ण पिशाचनी सिद्ध, करो यक्षिणी दक्षिणी सिद्ध, ये सीधा सा रास्ता है। कुछ ना करो, भीतर उतरते जाओ और किसी ना किसी तल पर आपको हर सिद्धि और रिद्धि मिलेगी, वहां अडॉप्ट कर लो। लेकिन मैं नहीं कहूँगा जब हीरे सामने पड़े हों तो कंकड़ पत्थरों को चुन लो, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का। ये ठग हैं, ये सिद्धियाँ रिद्धियाँ ठग हैं, इनमें उलझ मत जाना। अपने जीवन को बेकार कर लोगे, पहले ही बहुत जीवन बेकार हो गए। यहाँ जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। वो सारे दिन जगाई करते ग्राहकों के साथ। सुरती और शब्द का मिलान आपको बहुत तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। प्यारे बाबा जी चरण वंदना। मेरे पिताजी गुरदासपुर से, जिनकी आयु 81 वर्ष है, आपके प्रवचन बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बाबा जी, उनका एक प्रश्न है, क्या सुरत ही आत्मा है? नहीं, आत्मा तो नहीं। या अलग है? अलग है। मन और सुरत में क्या अंतर है? हाँ, ये आपके प्रश्न का जवाब है। मन जब ठहर जाता है तो सुरती में तब्दील हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें जब कंडेंस हो जाती हैं तो वो बना हुआ बिंदु पेपर को जला देता है। ऐसे ही सुरती बन जाती है जब मन ठहर जाता है। तभी मैं बोलता हूँ, ध्यान जब करना है तो कुछ मत करो, ठहर जाओ। पिछली ऊर्जा के कारण मन भटकेगा, भटकने दो, क्योंकि आपकी ही दी हुई ऊर्जा है। भटकेगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं भटकेगा। ऐसे ही सभी वासनाओं में भी आपने करना है। आपको कोई भी वासना उठे, बस उसको शक्ति नहीं देना है। आप पाओगे 5-10 मिनट में वह विकार लुप्त हो जाएगा। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार, कोई भी विकार हो, सीधा सीधा सरल फार्मूला मैंने आपको दिया। आप 10 मिनट रुक नहीं सकते, 15 मिनट रुक नहीं सकते, तो फिर इसका मतलब आपकी नीयत खराब है। आप इससे छुटकारा पाना नहीं चाहते। आप छोटे सुखों को छोड़ने की इच्छा ही नहीं रखते। आप अखंड आनंद की धारा में प्रवेश करना ही नहीं चाहते। उस गंगा नदी के भीतर उतरना ही नहीं चाहते। तो फिर आपकी मौज। मैंने सीधा फार्मूला बता दिया कि जब मन वृत्तियों की तरफ भटके, जिसे आप विकार कहते हो, तो आप कुछ मत करो। आपकी ही दी हुई शक्ति है। ये साइकिल चलेगी तब तक जब तक आपकी शक्ति जो आपने पीछे लगाई साइकिल चलाने में वो समाप्त नहीं हो जाती। और तुम देख लेना, गिर जाएगी साइकिल, वासना गिर जाएगी। किसी भी तरह की वासना हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार, बस कुछ मत करो, कुछ मत करो। ना लड़ो, ना उसके पीछे चलो,
ये दोनों चीजें उसे शक्ति देने का कारण बनेंगी। आप उपेक्षित हो जाओ, अपने आप में बैठ जाओ। बस जैसे ही तुम उपेक्षित हुए, विकार को शक्ति मिलनी बंद, और जैसे ही शक्ति मिलनी बंद, उस साइकिल की भांति गिर जाएगा। तुम देख लेना, आजमा के तो देखो। कहता है ऐसा नहीं, मुझे तुमसे डर लगता है, सत्य बता तो तुम, लेकिन तेरे से दूर जाके बताऊं। मन और सुरती में क्या फर्क है? जैसे समुद्र के ऊपर उठी हुई लहर मन है, ज्वार भाटे में ऊंची ऊंची उठी हुई लहरें मन है, और वह जब ज्वार भाटा चला जाता है, ठहरा हुआ मन बिल्कुल शांत गंभीर सुरती बन जाता है। और उस सुरती को आपने शब्द में मिलाना है। क्या करोगे? करना कुछ नहीं है। समझो, बोलने का तरीका हमें आजमाना ऐसे ही पड़ता है। हमारी मजबूरी है, बस ठहर जाना है, बस ठहर जाना है और बैठे रहना है। आपको लोग कहेंगे क्या पागलपन है, बैठे हो, लेकिन बैठे रहना। हल्के हल्के सुरूर भी आएंगे, आनंद भी आएगा। बैठने से पहले क्रिया योग करें जितना हो सकता है। मेरे पास 7 आदमियों के ऐसे कमेंट आए, क्रिया योग करते करते उन्हें अनुभूति हुई सतोरी की झलक में। या क्रिया योग एक आपको मैंने रसायन दे दिया, इसे खुद भी करना। बिल्कुल मुफ्त दिया भगवान ने, मुफ्त ही बांट देना, कोई चार्ज नहीं करना। जैसे और गुरु लोग अपनी अपनी क्रियाओं को फैलाने के लिए चार्ज करते हैं, शिविर लगाते हैं, मैंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। मैंने सीधा सीधा आपको, जैसा मुझे ईश्वर ने प्रदान किया, भगवान शंकर बता के गए, मैंने आपको बदल दिया, ऐसा करो। और पहले मैंने 40 वर्ष खुद किया, और फिर उसका फ्रूटफुल होकर मैंने आपसे प्रेषित किया कि ऐसा करो। मैं ऐसे पहुंचा, आप ऐसा करो। घबरा मत जाना, ठहर मत जाना, आराम कर लेना, कोई बात नहीं। रुक मत जाना, आराम कर लेना। उतना कर लेना जितना आप कर सकते हो। और क्रिया योग के बाद फिर शांत होकर बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, और वो शांत हुआ मन सुरती बन जाएगा। और फिर उस सुरती को अपने आप ही भीतर खिसकने दो। धीरे धीरे, आप कुछ मत करो, बस बैठो, सिर्फ बैठो। मैंने क्या तुमसे कोई दंड थोड़े पिलवा रहा हूं। परिश्रमहीनता, कुछ नहीं करना है, आराम करना है। नींद में भी तो आप आराम करते हो। बस नींद की तरह ही बैठे रहो, आनंद आएगा, धीरे धीरे लुत्फ आएगा, रस मिलेगा, झरेगा ऊपर से रस। बैठे रहो, आराम से उतरे जाओगे भीतर। और एक वक्त ऐसा आएगा, रास्ते में ये रिद्धियां सिद्धियां आएंगी। मेरा तो यही कहना है कि इन्हें आज अपना मत लेना। बहुत कुछ आएगा संसार में, ईश्वर ने क्या कुछ नहीं बनाया है। आपकी समझ से परे, आपकी सोच से परे ईश्वर ने ऐसी ऐसी सिद्धियां बनाई हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। और आप, मैं देखता हूँ बड़े बड़े विद्वान, एक विद्वान है, बुजुर्ग हैं, वो सिर्फ जो उन्होंने देखा, सुना, पढ़ा, उसी को बताते हैं। और मैं देखता हूँ लाखों लोग उसको पढ़ रहे हैं। इससे स्पष्ट जाहिर है कि आपको आनंद की तलाश नहीं है, आप अपनी खोपड़ी भरना चाहते हैं। आप खोपड़ी को खाली नहीं करना चाहते, आप खोपड़ी भरना चाहते हो, आप इंफॉर्मेशन जुटाना चाहते हो। और देखिए, इस इंफॉर्मेशन जुटाई हुई खोपड़ी को एक दिन खाक होना पड़ता है।
साथ में आपकी इंफॉर्मेशंस भी खाक हो जाती हैं। मानवता इतनी क्या करोगे हो जुटा गई के? आज। जो मृत्यु आपसे छीन लेगी वो आज छोड़ दो, आज जिंदा जी ही छोड़ दो। यही फार्मूला है भीतर उतरने का। जो मौत आपसे छीन ले वो आप खुद ही छोड़ दो। इसे ही मरजीवड़ा कहते हैं। ऐसा हो गया तो चेले कैसे जियो ऐसे जैसे मृत्यु ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। स्मृति भी छीन लेगी, जो कुछ सुना वो भी छीन लेगी, कमाया धन भी छीन लेगा, मान सम्मान भी छीन लेगा, पदवियां भी छीन लेगा। मृत्यु सब कुछ छीन लेती है आपसे। और जो मृत्यु आपसे छीन लेगी वो अभी छीन, आप खुद ही सौंप दो। ये लो। एक दिन मन सुरती बन जाता है। मन ही सुरती है। मन का शिथिर रूप सुरती है। सुरती का उछलता हुआ रूप मन है। ठहरो, मन को भीतर जाने दो। यह सुरती है। उस सुरती उस शब्द के पास ले जाना है। आपने नहीं, खुद से जाएगी ये। आपको कुछ नहीं करना है। मैंने पहले ही अनर्थ शब्द में बोला हुआ है। यू आर टू डू नथिंग, सिर्फ विश्राम। भीतर आप खिसकते जाओगे। धीरे धीरे वक्त लगेगा। देखिए, धीरज रखना। वैसे भी तो लोग 40-40 साल गंवा रहे हैं। बस 10-5 साल की बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। 10-5 साल की बात है। आप उस गुंजार को छू लोगे। और इतना प्यारा मधुर संगीत है। कौन है जो संगीत से मुग्ध नहीं होता? आप तो बाहर के नीरस संगीत में उलझ जाते हो, उसमें गर्दनें हिलाने लगते हो। भीतर का संगीत तो बड़ा प्यारा है। वो तो प्राणों तक को हर लेता है। कृष्ण की बंसरी वहां जाके बेकार हो जाती है। कृष्ण की मुरली वहां जाके बेकार हो जाती है। वहां ऐसी मुरली बज रही है जो आप सोच भी नहीं सकते। वो है शब्द। नाम है उसका शब्द, हमने दिया। ओंकार का गूंजता हुआ वो नाद, उसमें प्रवेश कर जाना है सुरती को। ये मन ही सुरती है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ठहरे हुए मन को उसमें समा देना है। और जैसे ही शब्द सुरती का मिलान हुआ, तुम सारे अस्तित्व में छा जाओगे। जिधर देखोगे उधर तुम ही तुम होगे। जिधर देखोगे उधर एक ही होगा। उसे तुम कहो, तू कहो, मैं कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी समाहित हैं उसमें। सभी अस्तित्व उसमें समाहित हैं। ये होती है शब्द और सुरती का मिलान। शब्द भीतर से गूंज रहा, सुरती ऊपर से जाएगी समुद्र की लहरों की तरह मन में। और मन तू ज्योत स्वरूप है। मन भीतर जाएगा और उस उठती हुई शब्द की धारा में खो जाएगा सदा के लिए। और तुम आत्म तृप्ति को साथ लिए हुए सारे अस्तित्व में फैल जाओगे। धन्यवाद।